In a case that had sent shockwaves back in 2006, nearly 20 children who went missing were killed and their bodies were found, their human remains were found inside a drain. Today, the court has acquitted 2 of them and death sentence has been set aside. But let's focus on what really is the human side of the story. Parents who lost their children, the poorest of the poor. It's been more than 18 years and they're still awaiting justice. I'm being joined by father of one such victim. सर अपना नाम बताइए सबसे पहले। हमारा नाम है झब्बू लाल। मैम आपका नाम? सुनीता। 2006 में आपने अपनी बेटी को खोया था। कई बच्चों की उस समय डेथ हुई थी। कई बच्चों क्या 96 बच्चों का, बड़े बूढ़े और बच्चों को 96 सीट हमने गिनती की है जी। तो पुलिस ने 96 के जगह कहने लगा जितना कम बताओगे उतनी जल्दी उसको फांसी लगेगी। तो हमें मतलब बात तो हमें यही था बस उसको फांसी लगे, इस चक्कर में उसने 17 लिखे थे। अच्छा, आज जो कोर्ट का ऑर्डर आया उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले बताइए पिछले 18 साल बहुत मुश्किल रहे होंगे कहीं ना कहीं। क्या उम्र थी आपकी लड़की की और उस समय के केस के बारे में बताइए। 10 साल उम्र थी जी। 10 साल की थी। 10 साल की थी। हाँ 10 साल की थी। और बहुत किस तरीके से वो पहले गायब हो गई, फिर आपने किस तरीके से उसको ढूंढने की कोशिश करी, क्या हुआ था उस समय? हमने देखो हमने जो गलत काम जैसे जीबी रोड है, ऐसी जगह में कानपुर गए, दिल्ली में गए, बनारस गए, बहुत सी जगह हमने सब ऐसी जगह में ढूंढवाया। पुलिस ले जाके अपने खर्चे से कहीं, लेकिन वहाँ हम ढूंढते रहे इधर उधर और यही मर्डर यहाँ हुआ। तो उस समय क्या बहुत ही आपके लिए एक तरह से शॉकिंग रहा होगा कि इस तरीके से 10 साल की आपकी लड़की बहुत परेशान रहे। मैं कह रहा हूँ 60 गज का मकान था हमारा, 30 गज बेच दिया हमने किराया भागा दौड़ी में। 30 गज बच जाता बस जी। हाँ जी। और अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों को न्याय मिला नहीं है क्योंकि 18 साल हो गए। और बता रहे हो जैसे आप कह रहे हैं उसको जमानत मिल गई है, जमानत मिल गई तो अब क्या बरी कर दिया, एक तरीके बरी कर दिया तो उसमें अब क्या रह गया? अंधा कानून है, कुछ नहीं। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कोई किसी का नहीं। 1000 मर्डर करो तो भी कुछ नहीं है। पैसा नहीं है तो नहीं करते हैं, वो भी जेल जा रहे हैं। आपके और भी बच्चे हैं? हाँ और 5 बच्चे हैं। हाँ 5। तो पिछले आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए कि कहीं ना कहीं 20 साल हो गए लगभग और एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब आप नहीं सोचते होंगे कहीं ना कहीं अपनी लड़की के बारे में। ध्यान आता है, क्यों नहीं आता है? बच्चे का ध्यान तो आता ही है। एक अपने आप मौत हो जाए उसको आदमी साल 2 साल में 6 महीने में भूल जाता है। हाँ। लेकिन ऐसी दुर्घटना कोई नहीं भूलता। ऐसी दुर्घटना कोई नहीं भूलता है। आज फिर से एक बार इस केस पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ क्योंकि उनको बरी कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आपकी? कहना क्या चाहेंगे, बस यही कहना चाहते हैं। हमें कह रहे कोहली छोड़ दिया जाए, वो दोषी नहीं है और मेन दोषी पंडेर के साथ में और लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। दोषी पंडेर कोहली नहीं है। कोहली को तो मतलब क्यों इधर बच्चे भी मारे गए, बूढ़े भी मारे गए, गरीब, और उधर भी वो कोहली भी गरीब, तो गरीब ही की मौत हो रही है। आपकी क्या मांग है आज? तमाम लोग आपको देख रहे हैं, समाज आपको देख रहा है। क्या पंडेर को फांसी लगनी चाहिए, कोहली को चाहे छोड़ दिया। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब इसके बाद? आपका वकील है कोई? अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार वकील किया था, वो तो धोखा दे दिया, पैसे भी खा गया, कुछ नहीं किया हमारा। तो अब क्या करेंगे? अब इस टाइम हमें रोटी खाने को तंगी हो रही, तो अब कहाँ से क्या करेंगे? अब भगवान के सहारा है बस, और कुछ नहीं। Of course, as you just heard it from one of the parents who lost their children, it's been an extremely difficult time for them. Let's also try and get a word from the mother of the victim. अपना नाम बताइए। सुनीता आपने बताया कि कितना मुश्किल है एक माँ के लिए देखना कि उसकी बेटी इस तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। उसके बाद 20 साल हो गए, बहुत मुश्किल रहा है आपके लिए? कहीं ना बहुत मुश्किल रहा मेरे को। इस दरिंदों को फांसी होगी सरकार से, मोदी सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि इनको फांसी की सज़ा जरूर दिलाए। हम गरीब आदमी हैं, प्रेस करके रोटी भी पेट भी नहीं पाल पा रहे हैं, मगर अब मनिंदर पास में है ना, तो जैसे हमारी बेटी को मारा है ना, ऐसा इसको काट के और कहीं ना कहीं बहुत खाली आपकी पीड़ा नहीं, कई यहाँ पर
माँ बाप है जिन्होंने खोया है अपने बच्चों को, और 17 लोग हैं जिनके बच्चे मारे गए यहाँ पे। जो मौजूद हैं, मारे तो बहुत सारे हैं, मगर जिनके बच्चे मौजूद, जिनके कपड़े मिले, सर मिला, वो लोग यहाँ पे सबको पुलिस CBI ने भगा दिया, मार मार के, पैसे दे दे के भगा दिया उनको, बच्चों वालों को। अब हम यहाँ पे परहेज करके खाते रोटी। बस एक गरीब माँ जिसके लिए जैसा आप कह रहे हैं 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल है वो करना, वो उसकी क्या गुहार है आज, चाहे समाज से या जो भी न्यायाधीश? मैं मोदी और योगी से यही है हमारी क्या प्रार्थना कि मतलब इसको फांसी दी जाए, मनिंदर को, और फांसी दे, दोनों को फांसी दे दे। और आखिरी सवाल मुझे बताइए, 10 साल की थी आपकी बच्ची, 10 साल की। अपनी बच्ची के बारे में बताइए, क्योंकि आज तो सब उसको कहीं ना कहीं विक्टिम की तरह देखते हैं, लेकिन अपनी बच्ची के बारे में बताएं ताकि लोग जाने कि वो खाली एक नंबर नहीं है कि 17 लोगों की मौत, वो भी एक बच्ची है जिसके सपने होंगे, जिसका आगे पूरी जिंदगी थी। 5वीं क्लास में पढ़ती थी, कहती थी मम्मी मैं तो डॉक्टर बनूंगी, पढ़ाई करूंगी, मेरे को पढ़ाना, मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी। तुम कहा बेटा पढ़ लेना, तुम डॉक्टर बनना। So this is the plight of these parents here who lost their children over 18 years ago, and they still await justice. In New Delhi with camera person Pooja Arya, Vedant.